नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में भोपाल की अभिनेत्री कशिश हमारे स्टूडियो में, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी अभिनेत्री की जर्नी कहां से स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी, क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा था। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। तो मैं भोपाल से हूँ, जैसे कि मैं बता दूँ आपके दर्शकों को। और भोपाल राजधानी है, भोपाल मतलब एमपी की जी। और दूसरी बात, आज क्योंकि त्यौहार का दिन है और मैं बरेली आई हुई हूँ, त्यौहार का दिन है, बसंत पंचमी है आज। तो बसंत पंचमी पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। और आपका ये है कि कैसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई अभिनेत्री की। देखिए, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है इस फील्ड में और इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी क्योंकि मुझे इस फील्ड में जाना ही था। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस फील्ड में अपना पूरा बेस्ट दूं। और अभी क्योंकि मैं बरेली में हूँ किसी काम से भी, और साथ में मैं एक्सप्लोर भी कर रही हूँ बरेली को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करना। और बरेली मेरी बॉन्ड प्लेस भी है, नेटिव प्लेस है जहाँ मैं जन्मी हूँ। मेरा मतलब 6-7 साल मैंने यहीं बिताए हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बरेली। और क्योंकि बरेली इतनी डेवलप हो गई है इतने टाइम से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि मेरी जो बर्थ प्लेस है वो इतनी डेवलप हो चुकी है और मुझे यहाँ की काफ़ी चीज़ें पसंद आती हैं। सबसे बेस्ट तो मैं आपको बताऊँ यहाँ का खाना, क्योंकि नॉर्थ है और बरेली का स्पेशली बोलूँ, मैं दिल्ली भी गई हूँ, मैं लखनऊ भी गई हूँ, लेकिन बरेली का खाना जो खाने में जो स्वाद है वो मुझे अब तक कहीं नहीं दिखा। बरेली में ऐसा क्या खास है? बरेली में देखिए, अब ऐसा बोला जाता है कि झुमका झुमका प्लेस, झुमका सिटी बोलते हैं अब तो बरेली को। और यहाँ पे बड़ा सा झुमका भी बनाया है, चौराहा बनाया है। और ऐसे गाने बड़े फेमस हुआ करते थे कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो बहुत ही फेमस है ये और मुझे बहुत पसंद भी है बरेली के झुमके। आई लव द बरेली झुमका। और यहाँ की बर्फ़ी भी पिक्चर भी बनी थी बरेली की बर्फ़ी, तो बर्फ़ी भी कहते हैं यहाँ की फेमस है। स्वीट बहुत फेमस है। यहाँ का सुरमा बहुत पॉपुलर है, ऐसा बोलते हैं, हाशमी जी का सुरमा। और अभिनेता जो इमरान हाशमी जी है वो भी यहीं के ही हैं। तो हमारी जो वर्ल्ड फेमस मशहूर अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा जी, वो भी यहीं की हैं। और वाकई में बरेली इतना डेवलप हो जाएगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज जानकर। तो आई लव बरेली वेरी मच। और जैसा कि आपने बताया कि आपका मतलब जन्म स्थान बरेली में है, तो जन्म स्थान आप बरेली, तो फिर आप भोपाल कैसे पहुंच गए वहाँ पे? भोपाल में आपने अपनी स्टडी कहाँ से किया है? भोपाल से की है या फिर कहीं अदर से? नहीं, देखिए, मेरी जो कुछ स्टडी है वो यहीं हुई है और उसके बाद पापा का जो बिज़नेस है वो वहाँ सेट हो गया था। तो मेरे पापा और हम सब लोग साथ में मिलके भोपाल चले गए थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो भोपाल तो नो डाउट अच्छा है ही, बरेली से बड़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो बरेली है उन बरेली वासियों का दिल ज़्यादा बड़ा लगा मुझे। भले ही ये भोपाल जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे वाकई बहुत आकर्षित करती हैं। झुमका, सुरमा, बरेली की बर्फ़ी, और मंदिर भी यहाँ पे बहुत है। कहते हैं इनको नाथ नगरी भी बोला जाता है बरेली को। मतलब मोस्ट ऑफ द हेरिटेज टेम्पल ऑफ शिवा इज़ प्रेजेंट हेयर। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आकर्षित करता है बरेली। यहाँ पे सब चीज़ें पास पास में हैं। और जैसे कि हमने सुना कि आपने कई सारी वेब सीरीज़ में भी काम किया है, तो आपने अब तक कितनी वेब सीरीज़ में काम किया है? जी, मैंने देखिए 3-4 वेब सीरीज़ में तो काम किया ही है अब तक। और मैंने बहुत सारे फैशन इवेंट्स भी किए हैं जिन्हें मैं एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट इनवाइटेड रह चुकी हूँ। और अभी भी मुझे मेरे शोज़ आने वाले हैं जिसे मुझे इनवाइट किया गया है सेलिब्रिटी गेस्ट। मतलब आपके कौन कौन से शोज़ अभी आने वाले हैं जिसमें आप इन्वाइट हैं चीफ गेस्ट के तौर पे? जी, इनफैक्ट सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे इन्वाइटेड हूँ मैं। 22 फेब को है, फिर 30 मार्च को है। 2 शोज़ हैं भोपाल में जिनमें मुझे एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया है। तो ज़रूर मैं शामिल होंगी और मैं पहले भी एज अ चीफ गेस्ट शामिल हो चुकी हूँ काफ़ी शोज़ में। और बाकी कि आपने जो जो वेब सीरीज़ में अभी तक काम किया है, आप उनके प्लीज़ नाम बताएंगे दर्शकों के लिए? आपने जैसे आश्रम 3 सुना होगा, आश्रम की वेब सीरीज़ जिसमें बॉबी देओल अभिनेता थे, तो मैंने उसमें भी काम किया, उस सीरीज़ में भी काम किया हुआ है। 1-2 और वेब सीरीज़ हैं जिन्हें मैंने काम किया। मेरे को ऐसा अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, वो थोड़े से अजीब नाम हैं उनके, लेकिन मैंने मोस्ट फेमस वेब सीरीज़ है आश्रम, मैंने उसमें काम किया हुआ है। प्रकाश झा उनके डायरेक्टर हैं और उनको पर्सनली भोपाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी जो अक्सर फिल्में हैं वो भोपाल में ही शूट होती हैं।
तो उनने मुझे एज अ डायरेक्टर बहुत पसंद किया और उनका कॉल भी आया था मेरे पास मुंबई के लिए, लेकिन मैं उस वक्त किसी पर्सनल इशू की वजह से जा नहीं पाई थी। तो जैसे कि अभी आपका बरेली में कितने दिन तक रुकना हो रहा है? अगर यहाँ पे कोई फैशन शो या फिर कोई मतलब मॉडलिंग का इवेंट्स होता है तो अगर आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाए तो आप आएंगी? क्यों नहीं। देखिए क्या होता है, मैं हमेशा लड़कियों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि वो हर चीज़ में आगे रहें। तो मॉडलिंग भी उनमें से एक फील्ड है और लड़कियाँ इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती भी हैं। तो अपने आप को ग्रूम करिए हमेशा, क्योंकि देखिए ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने फिगर को भी अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल के समय में इतनी बीमारियां हो रही हैं कि लोग अपने फिगर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दे सकते हैं, इसमें अपने आप को बन ठन के बिल्कुल रह सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं। और वही कहते हैं ना कि जो फिट है वो हिट है, मेरी नज़र में और सबकी नज़र में भी ऐसा होना चाहिए। तो मैं ज़रूर यहाँ पे अगर कोई शो होता है आने वाले समय में तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं उसमें हिस्सा लूँ और बाकी लड़कियों को और लड़कों को भी अगर वो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो उनको भी मोटिवेट करूँ कि देखिए ये फील्ड आप लोगों के लिए कितनी अच्छी है और बिल्कुल आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के टाइम में कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस चैलेंज को हर इंसान को लेना ही चाहिए। आपको कितना टाइम हो गया मॉडलिंग में आए हुए? देखिए मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे 10 से ऊपर हो गया साल, 10 ईयर्स अबो मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ और बस यही सब चलता रहा। और मतलब बरेली वालों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? बरेली के दर्शकों को मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है मतलब बरेली वासियों के लिए क्या ही बोलूँ मैं। देखिए वही चीज़ है कि आप लोग इतना जो प्यार मतलब हम लोगों के प्रति प्यार बनाए रखें और एकता से रहें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हर चीज़ में, भाईचारे की भावना रखें, एकता की भावना आप सब में होनी चाहिए। क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन को सोचते हैं, जैसे हर स्टेट को मैं बोलती हूँ कि एक यूनाइटेड बन के रहें। तो आप लोग भी बिल्कुल एकत्रित होकर रहें, यूनाइट होकर रहें और मिलजुल के रहें, भाईचारे की भावना अपने मन में हमेशा लेके जैसे कि कुछ बच्चे मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए जब अगर आप इस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज़रूर मैंने पहले भी बोला जैसे कि ज़रूर इस फील्ड में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखिए हर पेरेंट का ये कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने अंदर आत्मविश्वास आप ला सकते हैं। एक आत्मविश्वास को जगाने के लिए जो ये फील्ड होती है ना कि आप इतने सारे लोगों के बीच में एक रैंप वॉक देते हो, रैंप वॉक करते हो, एक्सपोजर मिलता है आपको और मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है आप सबके लिए कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें इस माध्यम से तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में आगे ज़रूर जाइए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाइए और अपने आप को फिट तो रखेंगे ही आप, क्योंकि इस फील्ड में आपको फिटनेस के बिना चांस मिलेगा ही नहीं।